स्पार्क प्लग के विभिन्न भाग और उनके कार्य। एक, टर्मिनल। स्पार्क प्लग का टर्मिनल वह भाग होता है जहां से इसे इग्निशन कॉइल से जोड़कर उच्च वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। यह टॉप पर स्थित होता है और इलेक्ट्रिक करंट को स्पार्क प्लग के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह तांबे, निकल या अन्य धातु से बना होता है ताकि विद्युत प्रवाह को सुचारू रूप से प्रवाहित किया जा सके। 2, इंसुलेटर। इंसुलेटर आमतौर पर एल्यूमिना सिरेमिक से बना होता है और इसका कार्य टर्मिनल और स्पार्क प्लग के अन्य धातु भागों को इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करना होता है। यह उच्च वोल्टेज को बाहर निकलने से रोकता है और स्पार्क प्लग को उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव से बचाता है। इसकी निर्माण गुणवत्ता इंजन के परफॉर्मेंस और इग्निशन सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। 3, शेल। स्पार्क प्लग का शेल धातु का बाहरी भाग होता है जो इसे इंजन के सिलेंडर हेड में मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। यह आमतौर पर स्टील से बना होता है और इसमें एंटी करप्शन कोटिंग होती है ताकि यह इंजन के उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों को सह सके। 4, गैस्केट। गैस्केट स्पार्क प्लग और सिलेंडर हेड के बीच एक सीलिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य गैस लीक को रोकना और इंजन के अंदर दहन कक्ष में उचित कंप्रेशन बनाए रखना होता है। यह स्टील या अन्य तापरोधी सामग्री से बना होता है। 5, थ्रेड्स। थ्रेड्स पेंचदार खांचा स्पार्क प्लग का वह हिस्सा होता है जिससे इसे सिलेंडर हेड में कसकर लगाया जाता है। यह थ्रेड्स खास डिजाइन के होते हैं ताकि स्पार्क प्लग इंजन के साथ मजबूती से फिट हो और वाइब्रेशन या उच्च दबाव में भी अपनी जगह बनाए रखे। इन थ्रेड्स की लंबाई और पिच इंजन के डिजाइन के अनुसार तय की जाती है। 6, इंसुलेटर टिप। इंसुलेटर टिप इंसुलेटर का वह हिस्सा होता है जो दहन कक्ष के भीतर केंद्र इलेक्ट्रोड के पास स्थित होता है। इसका कार्य स्पार्क के लिए उचित तापमान बनाए रखना होता है जिससे यह स्पार्क प्लग को फाउलिंग, कार्बन जमा से बचाता है और उचित इग्निशन को सुनिश्चित करता है। 7, सेंटर इलेक्ट्रोड। सेंटर इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग के बीचों बीच स्थित होता है और यह इग्निशन सिस्टम से आने वाली उच्च वोल्टेज को ग्राउंड इलेक्ट्रोड तक ले जाता है। यह आमतौर पर निकल, प्लेटिनम या इरिडियम से बना होता है जिससे यह अत्यधिक तापमान और दहन प्रक्रिया के दबाव को सह सके। 8, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ग्राउंड इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग के निचले भाग में स्थित होता है और यह इंजन ब्लॉक से जुड़ा होता है। जब सेंटर इलेक्ट्रोड से उच्च वोल्टेज करंट आता है तो यह ग्राउंड इलेक्ट्रोड के माध्यम से एक स्पार्क उत्पन्न करता है जिससे दहन कक्ष में ईंधन हवा मिश्रण जलता है। 9, स्पार्क गैप और स्पार्क वोल्टेज रेंज। स्पार्क गैप वह स्थान होता है जहां सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क उत्पन्न होता है। यह गैप बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि यह सही दूरी पर नहीं हो तो इंजन की इग्निशन प्रक्रिया सही से नहीं होगी। सामान्यतः स्पार्क गैप की दूरी 0.6 mm से 1.8 mm के बीच होती है जो इंजन की डिजाइन और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। स्पार्क प्लग को सही तरीके से कार्य करने के लिए 12,000 वोल्ट से लेकर 45,000 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है जो वाहन के इग्निशन सिस्टम पर निर्भर करता है। 10, रीच। स्पार्क प्लग का रीच वह भाग होता है जो सिलेंडर हेड में प्रवेश करता है। इसका सही लंबाई में होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर यह बहुत लंबा या बहुत छोटा होगा तो इंजन का परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। रीच इंजन डिजाइन के अनुसार 10 mm से 26 mm तक हो सकता है।